लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.6 को स्टार्ट करेंगे। अब डिस्टेंस एक्सरसाइज 12.6 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको एक्सरसाइज 12.4 और 12.5 का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा रिकॉल करवाता चलूँ। अब इसे देखें, हमने 12.4 के अंदर लॉ ऑफ साइंस को डिस्कस किया। मैंने आपको कहा था कि लॉ ऑफ साइन हम उस टाइम यूज करेंगे जब हमारे पास 2 एंगल्स एंड 1 साइड्स गिवन होगी, ठीक है। और डिस्टेंस फिर मैंने आपको यह बताया था कि अगर लॉ ऑफ कोसाइन हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक एंगल और 2 साइड्स क्या होंगी, गिवन होंगी। और टेंजेंट के लिए वो आपको बता देगा कि आपने लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए इनको इवेल्युएट करना है। अब डिस्टेंस देखें यहां पे तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एंगल ही मौजूद नहीं है। यहां पे जस्ट हमारे पास 3 जो साइड्स हैं वो दे दी गई हैं। सो डिस्टेंस जब भी आपको 3 साइड्स वो देगा तो आपके पास इनको सॉल्व आउट करने के लिए 2 मेथड हैं, यानी कि हमने यहां से एंगल निकालने ना, या आप हाफ एंगल जो फार्मूलाज हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर सकते हैं। सो डिस्टेंस मैं लॉ ऑफ कोसाइन को ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अगर ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे भी जाते हैं, मोस्टली आते भी शॉर्ट के लिए, तो हमारा जो टाइम है वो ज्यादा टेकन ना हो, हम थोड़े से टाइम के अंदर इनको सॉल्व आउट कर सकें। 2 नंबर्स का ये क्वेश्चन आता है। सो डिस्टेंस हम यहाँ पे फिर अगेन क्या करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन को ही यूज करेंगे जब हमें जब 3 साइड्स हमें दे दी जाएंगी और हमने एंगल्स क्या करने हैं जी, लॉ ऑफ कोसाइन से फिर कैलकुलेट करने हैं जी। तो डिस्टेंस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9। सो सबसे पहले हम एंगल अल्फा कैलकुलेट करते हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, सो डिस्टेंस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। ये आ गई। यहां पे हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो a की वैल्यू है जी मेरे पास 7 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू है जी मेरे पास आल्सो 7 इसका भी होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है जी मेरे पास 9 इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 7 इंटू 9 कॉज ऑफ अल्फा। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 49 इज इक्वल टू 49 प्लस 81 माइनस इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लें, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 7 इंटू 9। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 126। सो माइनस 126 कॉज ऑफ अल्फा। सो डिस्टेंस इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर ले जाएं। सो ये जब इधर आएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट 126 कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 49 प्लस 81 माइनस 49। सो डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो मेरे पास आ गया जी 126 कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 81। सो यहाँ पे 120 मल्टीप्लाइंग और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 81 ओवर 126। सो कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी जी 81 डिवाइडेड बाय 126। सो मेरे पास आ जाएगा जी 0.6428। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू, इधर आकर काज इन्वर्स हो जाएगा जी 0.6428। ये आ गई मेरे पास। सो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, काज का, और जो आपके पास आंसर होगा वो बटन प्रेस करें। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी अल्फा इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो ये मेरे पास अल्फा का एंगल आ गया। अब डिस्टेंस नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है जी बीटा को। तो हम यूज कर लेते हैं जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। सो डिस्टेंस बी की वैल्यूज पुट करें, 7 का स्क्वायर आल्सो 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड माइनस 2। ए की वैल्यू है मेरे पास 7, सी की वैल्यू है जी 9 कॉज ऑफ
बीटा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 49 इज इक्वल टू 49 प्लस 81 माइनस 126। इनका जब प्रोडक्ट लेंगे सो 126 काज ऑफ बीटा। सो काज ऑफ बीटा को उठा के इधर ले और 49 को उठा के इधर ले आए। सो 126 काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 49 प्लस 81 माइनस 49। माइनस का 49 प्लस का 49 कैंसिल आउट। सो 126 काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 81। सो दिस इम्प्लाइज दैट 126 इसके साथ मल्टीप्लाइंग और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 81 ओवर 126। सो काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये हमने डिवाइड किया हुआ है 0.6428। सो डिस्टेंस काज ऑफ बीटा का जो आंसर है हमारे पास आ जाएगा, जिसको उठा के इधर ले जाएं। सो बीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0.6428। सो बीटा का भी आंसर मेरे पास क्या आएगा जी 50 डिग्री। सो जब हमारे पास डिस्टेंस दो एंगल आ जाते हैं तो क्योंकि ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स के एंगल है तो हम जानते हैं सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमने गैमा निकालना है। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 50 डिग्री, बीटा की वैल्यू आई हमारे पास 50 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों को ऐड किया तो 100। सो इसको मैं उठा के उधर लेके जा रहा हूँ। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100। सो डिस्टेंस गैमा का जो आंसर है वो मेरे पास आ गया जी 80 डिग्री। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1। जब हमें 3 साइड्स गिवन होंगी सो हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हुए 2 एंगल्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सम ऑफ द 3 एंगल वाला फार्मूला यूज़ करके 3rd एंगल भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 66। हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, एक हमने अल्फा कैलकुलेट करना है, तीनों एंगल्स निकालने हैं, बीटा भी और गैमा भी हमने कैलकुलेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। सो अल्फा की वैल्यूज निकालने के लिए हम यूज करेंगे जी फर्स्ट फार्मूला a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज ऑफ अल्फा। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस a की वैल्यू जी मेरे पास 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू b की मेरे पास वैल्यू है जी 40 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू है जी मेरे पास 66 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 66 काज ऑफ अल्फा। सो 32 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर प्लस 66 का होल स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट ले लें 2 इंटू 40 इंटू 66। सो मेरे पास आ जाएगा जी 5280 काज ऑफ अल्फा। इसको उठा के इधर ले आए और डिस्टेंस इसको उठा के इधर ले जाएं। सो मेरे पास आ जाएगा जी दिस इंप्लाइज दैट 5280 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 40 स्क्वायर 66 स्क्वायर एंड माइनस 32 स्क्वायर। सो 5280 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इनका मैं स्क्वायर लेकर आपने क्या करना है जी, इसका भी स्क्वायर ले लेना, इसका भी स्क्वायर ले लेना, इसका भी स्क्वायर ले लेना, इन दोनों को ऐड करके इसमें से इसको आपने निकाल देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जी 40 स्क्वायर प्लस 66 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर। सो मेरे पास आ जाएगा जी 4932। ये आ जाएगा मेरे पास 4932। सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4932 डिवाइडेड बाय 5280। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 5280। सो मेरे पास आएगा जी काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9340। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो काज उधर जाएगा तो काज इनवर्स हो जाएगा। सो 0.9340। सो शिफ्ट प्रेस करें, काज का बटन प्रेस करें और आंस। सो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड 55 मिनट। सो ये मेरे पास अल्फा आ जाएगा जी। इसी तरह डिस्टेंस हमने क्या करना है जी, एंगल जो बीटा है वो भी कैलकुलेट कर लेना है। सो बीटा के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज ऑफ बीटा। ठीक है जी, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस b की वैल्यू है जी मेरे पास 40
40 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है जी मेरे पास 32 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू है जी 66 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू है जी मेरे पास 40 और सी की वैल्यू है जी मेरे पास मेरे पास 66। सॉरी बी की जो वैल्यू है वो है जी मेरे पास यहाँ पे ए आएगा ए, और डिस्टेंस जो ए की वैल्यू है मेरे पास 32 और जो मेरे पास सी की वैल्यू है जी 66 काज ऑफ बीटा, ये आ गई मेरे पास। सो 40 का स्क्वायर, 32 का होल स्क्वायर, 66 का होल स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट ले लें 2 इंटू 32 मल्टीप्लाइंग बाय 66। सो मेरे पास आएगा जी 4224। सो काज ऑफ बीटा, इसको उठा के इधर ले आए और 40 स्क्वायर को उठा के इधर ले आए। सो ये हो जाएगा जी दिस implies that cos of 4224 cos of beta is equal to 32 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी मेरे पास। सो मेरे पास आ गया जी 4224 cos of beta is equal to 32 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। सो मेरे पास आएगा जी 3780। सो दिस इम्प्लाइज दैट cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3780 डिवाइडेड बाय 4224। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4224 से 3780 को डिवाइड जब हम करेंगे 4224 से, तो मेरे पास आएगा जी 0.8948, ये आ गई मेरे पास। सो डियर फ्रेंड्स मेरे पास आएगा जी बीटा इज इक्वल टू, इधर आएगा तो काज इनवर्स ऑफ 0.8948, ये होगा जी मेरे पास। शिफ्ट प्रेस करें, काज का बटन प्रेस करें और आंस, और मेरे पास जो डिस्टेंस बीटा का आंसर है वो आ गया जी 26 डिग्री एंड 30 मिनट, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है जी, थर्ड एंगल निकालना है। सो थर्ड के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इनको ऐड करके उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो थर्ड है वो भी एंगल आ जाएगा। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी वो थर्ड एंगल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फ़ा की वैल्यूज़ मैंने निकाली है जी 22 डिग्री एंड 55 मिनट, जबकि बीटा की वैल्यू है मेरे पास 26 डिग्री एंड 30 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट गैमा इज इक्वल टू, इनको ऐड करने के बाद मैं उधर ले जाऊंगा। सो मेरे पास आएगा जी 20 डिग्री 55 मिनट प्लस 26 डिग्री 30 मिनट। सो 20 डिग्री 55 मिनट प्लस 26 डिग्री 30 सेकंड। सो इसका जो आंसर है वो आएगा जी मेरे पास 180 डिग्री। इनको ऐड करने से मेरे पास आंसर आया जी 47 डिग्री एंड 25 मिनट। सो जब मैं उसको उठा कर राइट साइड पे ले गया तो ये माइनस का हो गए। सो 180 डिग्री माइनस आंस में कर देता हूँ। सो मेरे पास जो गैमा का आंसर है वो आ गया जी 132 डिग्री एंड 35 मिनट। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, a is equal to 28.3, b is equal to 31.7, c is equal to 42.8। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने इसलिए सॉर्ट आउट कर दिया ताकि हमारा जो लेक्चर है वो लेंथी ना हो। सो जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपने उनको खुद से सॉल्व आउट करना है। सेम आपने यही मेथड लगाना है। मैंने डिस्टेंस इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आउट किया है क्योंकि आपकी बुक के पीछे जो एंगल अल्फ़ा का आंसर है वो भी गलत है और एंगल गैमा का भी जो आंसर है वो भी गलत है। बाज़ बुक के अंदर जो न्यू अपडेट आ रही हैं, ओल्ड बुक के अंदर ये इनके आंसर गलत हैं, जो न्यू बुक आ रही हैं उनके ऊपर ये आंसर ठीक हैं। बाय द वे डिस्टेंस आपने
वही सेम मेथड लगाना है जी। 3 जब आपको साइड्स दे दी जाएंगी तो आपने पहले अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। बीटा कैलकुलेट करने के बाद ये वाला फार्मूला लगा के आपने गैमा कैलकुलेट कर लेना है। तो किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही सेम आपने कैलकुलेटर का यूज जो है वो बिल्कुल ठीक करना है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अबाउट मैं कहूंगा कि बल्कि इस पूरे चैप्टर के लिए आपको कैलकुलेटर का आना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कैलकुलेटर ठीक तरह से चलाना नहीं आएगा तब तक आपके क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। सो डिस्टेंस जिस स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर के अंदर इशू होता है वो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताए या फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं छोटी सी वीडियो बना के उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो मैं उसको लाजमी सॉल्व आउट करके भेज दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी में वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।